और अब सत्ता की वर्कशॉप में हम टूल किट से ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ट्रंप के दिमाग पर लगी वैचारिक जंग को हटाने में मदद मिलेगी। इसके लिए उन्हें सत्ता का आंकड़ों का आईना भी आइए दिखाते हैं। असल में ट्रंप जिन प्रवासियों को और भारतीय मूल के लोगों को गाली दे रहे हैं, वो अमेरिका की सत्ता में बहुत अहम है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के लोग अमेरिका की आबादी में 1.5% से 1.6% हैं, लेकिन अमेरिका के कुल इनकम टैक्स में उनका योगदान करीब 5% से 6% तक है। मतलब संख्या के मुकाबले भारतीय मूल के लोग कहीं ज्यादा टैक्स भरते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन वैली में हर तीसरे स्टार्टअप में भारतीयों की बड़ी भूमिका है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग अब केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। उनके स्टार्टअप्स अमेरिका में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत की अहमियत क्या है, इसके लिए ट्रंप को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर को जरूर सुनना चाहिए, जिनके मुताबिक भारत अब वॉशिंगटन के लिए सबसे अनिवार्य देश बन चुका है। अब सत्ता के वैचारिक पेचकस से ट्रंप की कूटनीतिक मक्कारी के ढीले पुर्जे कसने का वक्त है। न्यूज़ मित्रों को बताते हैं, जो ट्रंप भारत को नर्क बता रहे हैं, वो खुद कैसे दुनिया में कूटनीति का नर्किस्तान बना रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो वेनेजुएला में किडनैप कूटनीति दिखाते हैं, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लेते हैं, ईरान में युद्ध कूटनीति का सहारा लेते हैं, और अब उनका हाल ये है कि वो ईरान पर हमला करके खुद फंस चुके हैं। ये वही ट्रंप हैं जो गाजा को बर्बाद करने में पहले इजराइल का सुरक्षा कवच बन जाते हैं, फिर गाजा पीस प्लान के नाम पर दुनिया में घूम घूम कर दिखावा करते हैं। इसके बाद वो टैरिफ टेरर दिखाते हैं, जो कहने को अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन उससे उल्टा अमेरिका को नुकसान हुआ। असर ये हुआ कि अमेरिका में आर्थिक संकट दिखने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में रोजमर्रा की वस्तुएं 1.5% तक महंगी हो गई। ट्रंप के टैरिफ कार्ड की वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को बड़ा झटका लगा। तभी तो कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनका टैरिफ खारिज कर दिया, और अब हाल यह है कि अमेरिका को दुनिया भर के 15 लाख करोड़ रुपए लौटाने होंगे। ट्रंप का हाल यह है कि खुद अमेरिका में उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। जनता हो या खुद उनकी पार्टी के नेता, वो ट्रंप की नीति और नीयत दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन आज ये भी समझना जरूरी है कि क्या ट्रंप के बयानों में बौखलाहट की मात्रा बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उनके बयानों की सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई है। वजह क्या है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में होने वाला मिड टर्म चुनाव ट्रंप की टेंशन की एक वजह हो सकती है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग अब करीब 35% तक पहुंच चुकी है। ट्रंप की सत्ता में बैठे लोग ही अब उनके फैसलों के खिलाफ हो गए हैं। तो ट्रंप की तानाशाही वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप का यही हाल हुआ है। अमेरिका के लोग पहले से नई जंग के खिलाफ थे। ट्रंप ने वादा किया था वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन ईरान जंग ने उस वादे को भी तोड़ दिया। वैसे ट्रंप ने अमेरिका की जनता से कोई पहला झूठ नहीं बोला है। ट्रंप झूठ बोलने में भी चैंपियन है। जब से वो सत्ता में आए हैं, झूठ की सत्ता मजबूत हुई है। इसीलिए आज सत्ता के वैचारिक प्लास से उनके झूठ को सच की लाइन पर लाना बहुत जरूरी है। पहले ट्रंप के आप झूठ देखिए। पहला झूठ भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर, जब वो फर्जी क्रेडिट लेने के लिए तड़पते दिखे और यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने अब तक 10 युद्ध रुकवाए हैं। ईरान के युद्ध में दावा किया कि खामेनेई एंड टीम इस युद्ध में बुरी तरह हार चुकी है, लेकिन फिलहाल ट्रंप ही सीज फायर के लिए बेताब दिख रहे हैं। ट्रंप ने कूटनीति वाला झूठ भी बोला और कहा कि ईरान डील की भीख मांग रहा है, जबकि सच ये है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को डील करने के लिए मोहरा बनाया है। ट्रंप ने एक झूठ ये भी कहा कि टैरिफ से चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि चीन के टैरिफ वाले जवाब के आगे ट्रंप ने कैसे सरेंडर किया था, सबने देखा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी झूठ बोला कि उनके टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतिहास की सबसे मजबूत इकोनॉमी बन गई है। लेकिन सच क्या है वो हमने आपको दिखा दिया है। अब वक्त है वर्कशॉप में मरम्मत से निकले मैसेज का। पहला मैसेज, भारतीय लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सिलिकॉन वैली की रीढ़ हैं, इसीलिए उन्हें गाली देने से पहले ट्रंप को 100 बार सोचना चाहिए। अगर भारतीय अमेरिका से हट जाएं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां की टेक इंडस्ट्री चरमरा जाएगी। दुनिया की बड़ी अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व भी भारतीय कर रहे हैं। तो अगर ट्रंप गाली दे रहे हैं तो वो गाली अमेरिकी भारतीयों की ओर भी जा रही है। दूसरा मैसेज, अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के महंगे सिस्टम में से एक है। बजट
और आम अमेरिकियों के पहुंच में रखने का एक बड़ा श्रेय भारत को जाता है। भारत अमेरिका में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। अगर भारत अमेरिका को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां देना बंद कर दे तो अमेरिकी नागरिकों को इन्हीं दवाइयों के लिए कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरा मैसेज, अमेरिका की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है और इस काम में भारत को साथ लिए बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। यानी भारतीयों के बिना ना तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री चलेगी, ना कूटनीति और हेल्थ केयर। ऐसे में ट्रंप को यह समझना चाहिए कि भारत और भारतीयों के ही हाथ में ट्रंप के भविष्य की मास्टर की है।